8 में हमने इस टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले डिफिनीशन आ रही है सीक्वेंस की। देखिए सीक्वेंस जो होता है वो लिस्ट ऑफ नंबर होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर होती है, यानी एक तरतीब होती है। ऑलरेडी हम इसको चैप्टर नंबर 6 में कवर कर चुके हैं। लेकिन जो सीक्वेंस के इंडेसेस होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब ये बना फॉर एग्जांपल ये आपका सीक्वेंस है, ये इंडेसेस इसको बोलते हैं। ये आपने कहाँ से रखना होता है? नेचुरल नंबर से। आप दे सकते हैं कि ये नंबर हम देंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एन आपका सीक्वेंस है। जब आप इसे सीक्वेंस बनाओगे तो एन को वैल्यू देते जाओगे तो आपके साथ ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस किसे कहते हैं? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस किसे कहते हैं? देखिए आपके पास एक सीक्वेंस है, जब आप इसका लिमिट लेना चाहते हैं, नॉर्मली हमारा लिमिट से मतलब होता है इन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो देखिए तो इसका लिमिट कुछ इस तरह से होगा, लिमिट इन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन। देखिए इससे एक अगर नंबर तो इसका एक सीक्वेंस या तो ये नंबर की तरफ चला जाएगा या इसका रिजल्ट एक इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक हो गया। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। फिर इसके बाद आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। देखिए एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा? अगर उसका कुछ ना कुछ लिमिट निकल आए और वो लिमिट क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब कि कुछ वैल्यू आ गए। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल इन अप्रोच टू इन्फिनिटी है, ए एन का रिजल्ट एल आ चुका है। इसको किस तरह कवर करोगे कि देखिए ए एन से ये एल निकालोगे, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस होने चाहिए जब n ग्रेटर और इक्वल टू n होगा। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए अब एक सिंपल सा एग्जांपल आ रहा है। क्या कहते हैं कि क्या ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है? देखिए सिंपल आप लिखोगे 1/n, फिर आपने लिमिट लेना है, लेकिन लिमिट कन्वर्जेंट के लिए क्या लोगे? इन अप्रोच टू इन्फिनिटी। लेफ्ट पे भी लोगे, राइट के ऊपर भी लोगे, ठीक हो गया। आपने जस्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो समथिंग बाय इन्फिनिटी रिजल्ट क्या आ गया? 0। देखिए कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो लिहाजा ये कौन सी सीक्वेंस होगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब देखते जाइए, कहते हैं कि इसका लिमिट फाइंड कर दे। ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट है। जब आप लिमिट फाइंड करना हो तो आपने n अप्रोच टू इन्फिनिटी लिखना होगा। 2n+3 के नीचे n+1 लिमिट कितना अप्लाई होगा? n अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा n अप्रोच टू इन्फिनिटी, an बनेगा। देखिए मैक्सिमम पावर इधर 1 है और इधर भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो एक बात नोट कर ले, जो मैक्सिमम पावर n की होगी उसको उससे न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा, उससे डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा जब भी इन्फिनिटी लिमिट यूज होगा। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, an बनेगा। इसकी अलग डिवीजन, इसकी अलग डिवीजन, ठीक है। n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगी, 2n के नीचे n आएगा, 3 के नीचे भी n आएगा, इस तरह n के नीचे भी n आएगा, 1/n आ जाएगा। अब आप देखते जाइए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बनेगा, n आएगा, n और n कैंसल होगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, इधर से 2, 3 के नीचे n होगा, n के नीचे n कैंसल, तो 1+1/n। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बनेगा, an बनेगा। देखिए इसका लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इनमें इसमें n नहीं है। इस n की जगह इन्फिनिटी यूज होगा, 1 अपनी जगह, इस n की जगह भी इन्फिनिटी यूज होगा। तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, an आएगा, 2 अपनी जगह, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी को 0, 1 प्लस समथिंग के नीचे इन्फिनिटी, ये 0 बनेगा। तो 2+0 से 2 आएगा, नीचे 1 बनेगा, लिमिट n अप्रोच टू क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो इसका क्या रिजल्ट निकला? 2। n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, an आएगा। तो लिहाजा इसकी लिमिट क्या आ गई? 2, जिसको l बोलते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।